हैं जिनका और इशू देखना। बेटा बिल्कुल खामोशी, आवाज किसी की ना। ये फैन बंद कर दो यार, ये फैन बंद कर दो, ये बहुत शोर करता है। अच्छा भाई, वो दो या तीन बच्चे जो नए थे वो खड़े हो जाएं 2 मिनट, फटाफट से खड़े हो जाओ बेटा। हाँ भाई, सबसे पहले तो बताओ क्या करते हो आप दोनों? आपका नाम क्या है? अयान, क्या करते हो? इंटर क्लियर हो गया है, किस में किया है? कंप्यूटर साइंस में। इसका मतलब थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की हुई है। हाँ की हुई है ना। HTML पढ़ी है थोड़ी सी? कितनी? HTML में टैग लगाना आता है, इमेज का टैग डालना आता है? बैठ जा, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व। जी भाई, ये सब आता है, ठीक है बैठ जा, तेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व। जी भाई, एक ही क्लास में एक ही काम है, बेहतरीन। मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब रिपीट के लिए भी अभी एक सॉल्यूशन बताऊंगा, बहुत आसान सा। अभी हमने कोई ज्यादा नहीं पढ़ा, ज्यादा पढ़ा है। इनको बता दूं, ज्यादा नहीं पढ़ा से मुराद इनको अभी बिल्कुल बेसिक टैग लगाना बताएं, बेसिक चीज बताइए। आप लोग कंप्यूटर साइंस में आपने सी लैंग्वेज देखी होगी, ऐसे तरीके से सी तो है उसके अंदर, वरना मैट्रिक कैसे पास किया, इंटर कैसे पास किया? मैट्रिक तो मेरा ख्याल है कंप्यूटर साइंस में नहीं होगा, या वो भी है? फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो ये काम किया हुआ है। बड़ी चीजें देखेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल आते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक की तरफ। बहुत आसान है, हम VS कोड के ऊपर कोडिंग करवा रहे हैं। अभी हमने इतने बड़े काम नहीं करवाए हैं, सिर्फ एंकर टैग और ये सब पढ़ा था, सब रिमूव किया मैंने। एक ओपन VS कोड करता हूँ, यहाँ फोकस कर लें सब। और फोकस कराने का आसान तरीका ये कि हम यहाँ आए, ये ओपन करें, जो बच्चा कुछ भी चला रहा है उसको ये कर दें। कैनवा कौन खोल के बैठा हुआ है? यहाँ किसी और क्लास का भी बच्चा है? हाँ भाई शहजादे, क्या बना रहे हो कैनवा पे? कंट्रोल A। अरे भाई सबको सिलेक्ट करो ना, क्या हो गया इसको? हो गया सिलेक्ट। ये किस्तों में क्यों सिलेक्ट कर रहा है? हाँ हो गए। और कहाँ गया कैनवा? ये ठीक है भाई, आते हैं यहाँ पे। अच्छा तो पहले तो ये बता दें, जहां तक हमने टैग्स पढ़े हैं वहां तक के टैग्स की प्रैक्टिस कर ली आप लोगों ने? समझ आ गया? वहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जी भाई, कोई क्वेश्चन? क्लियर है? इतना अच्छा पढ़ा दिया मैंने। जी भाई ठीक। देखो एक चीज है, एक चीज याद रखना, कोड स्ट्रक्चर में जिसको मसला आ रहा है ना वो टेंशन ना ले। अभी तो मैंने कोड स्ट्रक्चर पढ़ाया ही नहीं है, बस आप बेसिक टैग लगाएं। आपको समझ आ रहा है ये टैग यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, बस स्क्रीन पे जो चीज दिख रही है। कुछ ऐसा सिस्टम किसी के साथ ना हो, आपने कुछ और लिखा है, आपने बोला ये आएगा, आप वहां गए तो कुछ और आ रहा है, आप बोल रहे चलो कुछ तो आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आप जो दिखाना चाह रहे हो कोडिंग पे, आपने यहाँ लिखा, आपने कहा ऐसा दिखाई देगा, अब वहां गए वही दिखाई दे रहा है, इट्स ओके फाइन, ठीक है। ये अगर कोड में आगे पीछे कुछ है, स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा, उसका इशू नहीं है, वो आस्ता आस्ता कोड बढ़ता जाएगा, स्ट्रक्चर खुद माइंड में बैठता जाएगा, वो मैं क्लियर करवा दूंगा। लेकिन बेसिक चीजें आसान से 5, 6, 8, 10 जो टैग्स बताए वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा भाई, तुम तीनों जो नए वाले हैं, एक छोटा सा काम समझ लो, बहुत आसान सा है। वैसे तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ती इन 3 बच्चों को, लेकिन हम आते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप जाओगे ठीक है, और यूट्यूब पर आने के बाद आप यहाँ लिखोगे BMJ डिजिटल एजुकेशन, आप यहाँ आ जाओगे। यहाँ आने के बाद ये BMJ डिजिटल एजुकेशन है, इस पर आना है आपने। यहाँ आने के बाद ये एक छोटा सा बटन होता है, वैसे ही लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देना लाजमी, और साथ में कोई बेल आइकन हो उसको दबा देना। यहाँ आते हैं, ये सब्सक्राइब कर देना चैनल। पहला असाइनमेंट भी यही है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करना है आपने, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाओगे और W11 16 अगस्त, हमने 16 अगस्त को पहली क्लास ली थी। आज क्या है, मेरे ख्याल 4, 5, 6 क्लासें हुई है हमारी टोटल। इस पर आप जाओगे, जो क्लास हमारी हुई है वो सबकी सब यहाँ अपलोड है। मैंने बता दिया पहले वाले में क्या पढ़ाया, दूसरे में क्या पढ़ाया, तीसरे में ये लाइन से पढ़ा दिया ये, ठीक है। ये इस तरीके से आ रही है। अच्छा, ये प्लेलिस्ट थोड़ी सी अप एंड डाउन आ रही है, ये दोनों नीचे आ रहे हैं और ये ऊपर आ रहे हैं। वैसे अपलोड तो मैंने लाइन से किए थे, लेकिन बहरहाल क्या इशू है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ रही है पहली क्लास, दूसरी HTML, पहले इंट्रोडक्शन आ गया, फिर HTML की क्लास, फिर इमेज का टैग और एंकर टैग, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया बस, बिल्कुल। अभी हम ये सारी चीजें रिपीट करेंगे। एंकर टैग तो अभी नया
प्रैक्टिस कहाँ से करें? बहुत आसान है, आप जाएंगे यहाँ गूगल पर, एक मिनट, एक क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम यूज किया होगा पहले, सीएस वाले हो तो क्लासरूम भी यूज किया होगा। यहाँ आओगे क्लासरूम पे, क्लासरूम का कोड शेयर कर रहा हूं, वो क्लासरूम का कोड आप अपने पास नोट कर लें, ये कोड नोट कर लो, UYYA5SN, जल्दी से, ये कोड नोट हो गया? ठीक है, ये इस कोड से क्लासरूम ज्वाइन करोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है फॉर बॉयज और फॉर गर्ल्स, गर्ल्स वाले पे नहीं बॉयज वाले पे क्लिक कर लेना और ज्वाइन हो जाना, गर्ल्स वाले में नजर नहीं आना मुझे। अच्छा, ये है सोशल मीडिया का असाइनमेंट था, अभी मेरे ख्याल डी हो गया, बहरहाल आप वो कर लीजिएगा, इसकी कैलकुलेशन एट द एंड में हम क्योंकि एक्सेल शीट डाउनलोड करते हैं, देखो मैं मार्क्स वन टाइम दे के ना, जो हमारा असिस्टेंट है ये मार्क्स चेक करने वाला, वो वन टाइम मार्क्स दे देगा आपको, उसके बाद ये शीट पे अपलोड हो जाते हैं, मेरे कंट्रोल में भी नहीं होता, समझ आ रही है बात? मैं सिर्फ देखता हूँ, वन टाइम ये देखा, अब जब आप सारा काम कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द, आपका जब सेमेस्टर एंड होता है, आपकी जो क्लास एंड होती है, उसके बाद एंड पे वो सिर्फ ये एक्सेल शीट पे क्लिक करता है, आपका नाम और उसके आगे टोटल असाइनमेंट्स के मार्क्स आ जाते हैं, वो सम का फॉर्मूला लगाता है और परसेंटेज निकालता है, बस आ जाती है। अब जो परसेंटेज आ गई असाइनमेंट की वो आ गई, इसीलिए कोई असाइनमेंट मिस हो जाए, कुछ हो जाए, बाद में याद दिला के वो जमा करवाते रहना, छोड़ना नहीं, बाद में मैं फिर इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, बच्चे फिर पीछे लगे रहते, बाद में सर देखे मैं आपको पता है क्लास में अच्छा बच्चा था फिलहाल, कुछ भी था, मैं जवाब ही नहीं दूंगा, ठीक है। बहरहाल ये एक बुक है HTML की, आप इस बुक पे जाओगे बड़ा इजीली और यहां से आप बुक को फॉलो करोगे। हम पता नहीं पेज नंबर किसी तक पहुंच चुके हैं, ये रहे, हमने ये बेसिक टैग्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, फॉर्मेटिंग, एक मिनट, मेटा टैग्स छोड़ दो, कमेंट्स, इमेजेस और टेबल, लिस्ट, टेक्स्ट, लिंक्स, यहां तक पढ़ लिया। लिंक्स वाला काम मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा, सारे बेसिक बेसिक टैग है, बहुत आसान आसान से टैग्स हैं, कोई बड़े टैग नहीं है, वीडियोस में भी कवर है पूरा लाइन से और यहां पर भी आपको मिल जाएगा। अब हम यहां से आगे काम करना शुरू होंगे, बस इसको हटाते हैं। अच्छा, अब अगली चीज पर आते हैं। हाँ, अच्छा, मैंने अब लास्ट टाइम आप लोगों को जो टास्क दिया था उसको जरा सा रिकैप करते हैं हम थोड़ा सा। मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज अब तक हमने देखी, पहला काम हमने टाइपोग्राफी पढ़ी, ऐसा ही है HTML के अंदर टाइपोग्राफी मतलब किस किस टाइप का हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। हम हेडिंग्स में टेक्स्ट लिख सकते हैं और हेडिंग में 6 टाइप की हेडिंग्स लिख सकते हैं और पैराग्राफ लिख सकते हैं। और बोलो बोलो टाइपोग्राफी में क्या हो सकता है, बोलो, कोई पूछ ले आपसे, अच्छा HTML में टाइपोग्राफी में क्या क्या हो सकता है? बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, मार्क हो सकता है, ये सब के सब बहुत आसान है। अंडरलाइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, बॉर्डर लिस्ट हो सकती है, डिलीट हो सकता है, इंसर्ट का टैग है, स्ट्राइक का टैग है, ये सारे बिल्कुल बेसिक है। हाँ, ये छोटे छोटे बहुत सारे टैग्स अवेलेबल है जो सिंपल है, टाइपोग्राफी पे लगने वाले। इससे होगा कुछ नहीं, लिखे हुए का कोई मुंह बदल जाएगा। आपने हेलो लिखा, ठीक है, आपने हेलो को टी के टैग में डाल दिया, वो मोनोस्पेस्ड जो हमारा फॉन्ट फैमिली है वैसा स्टाइल लिखा हुआ आएगा। आपने उसको बी के टैग में डाल दिया हेलो को, वो बोल्ड होके दिखाई देगा, दिखाई हेलो ही देगा, समझ रहे हो? बस टाइपोग्राफी है, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको चेंज अंदाज करके दिखा रहे हैं। ये टैग्स हैं, ऐसे ढेरों टैग है। पॉइंट नंबर 1, वेबसाइट में टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को बेसिक हैंडल करना आ गया, काफी है। अब इससे एडवांस लेवल पे यकीन मानो कि अब जब आगे जाएंगे हम CSS स्टार्ट करेंगे, आप बी का टैग भी नहीं यूज कर रहे होगे। टेक्स्ट बोल्ड करना है, ऊपर से हम CSS के थ्रू कर देंगे। किसी केस में कर लेंगे कि 10 जगहों में से किसी एक जगह सिर्फ एक ही छोटे से टेक्स्ट को बोल्ड करना, तो आप बी में लिख दोगे, वरना ज्यादातर आप क्या करोगे, क्लासेस यूज कर रहे होगे, हम मुख्तलिफ चीजें जो इस्तेमाल कर रहे होंगे वो यूज करेंगे, तो इसका इतना ज्यादा काम ही नहीं आएगा। नेक्स्ट चीज पर आते हैं हम कि अच्छा, ये मैंने जो फाइलें ओपन की हुई थी टाइपोग्राफी में, अब मैंने बोला भाई वेबसाइट में सिर्फ टाइपोग्राफी थोड़ी होती है, वेबसाइट में क्या होती है, इमेजेस भी तो होती हैं। इमेज कैसे आती है आपको मैंने वहां पर बताया। HTML जब पढ़ रहे थे तो HTML में कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं, कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं बेटा, कैप वाले, हाँ, कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं? आप कैप आप नहीं पहनी है, हाँ, कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं? मेजर, हेड और बॉडी नहीं, कितने टाइप्स के, टाइप ऑफ टैग्स, जल्दी बताओ भाई, वो ग्लासेस वाले आप बताओ। 2 टाइप के होते हैं, हाँ 2 टाइप के। क्या क्या नाम होता है दूसरे ग्लासेस वाले?
हेड और बॉडी, शाबाश, दोनों अलग कर दूंगा मैं। हेड तुम्हारा अलग, बॉडी अलग। जी भाई, जबरदस्त। वॉइड और HTML, उसके दो टाइप्स के टैग होते हैं, वॉइड टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग। भाई शहजादे क्यों खोया हुआ है? वॉइड टैग कौन से होते हैं? क्या? जिनका क्लोजिंग टैग भी होता है तो ओपनिंग नहीं होता। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं, समझ गए बात? सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है? रेड वाले साथ वाले को बोलो बताए। जी भाई बताओ जी। वो ये पिछली से पिछली में पढ़ाया था, सेल्फ क्लोजिंग पिछली से पिछली वाले में पढ़ाया था। पिछली वाले तो मैंने इमेज और वो पढ़ाया था। जी भाई, भाई कॉर्नर वाला बच्चा, सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन से होते हैं? मतलब कोई एग्जांपल, एक टैग की एग्जांपल दो। BR, जबरदस्त। जैसे कि BR, जैसे कि HR, ये टैग्स हैं जो खुद क्लोज हो रहे हैं। अच्छा, इनके खुद क्लोज होने के पीछे लॉजिक क्या है? कौन बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? इनके खुद ब खुद बंद होने के पीछे उसका क्लोजिंग टैग क्यों नहीं है? ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। और जरूरी नहीं है BR किसी के बीच में नहीं आएगा। जी अब मुख्तलिफ कमांड से मुराद, अब कमांड्स क्या है ये भी समझानी पड़ेगी। कंप्यूटर कमांड समझता है कंट्रोल F, कंट्रोल, ये शिफ्ट अल्ट, ये कमांड्स के बटन होते हैं। टेक्स्ट मजीद ऐड नहीं कर सकते। हाँ भाई, और कोई इसको एक्सप्लेन करे। भाई ये इंटरव्यू के छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनके ऊपर आपको ग्रिप हो। HTML आती है लेकिन HTML लेवल की आनी चाहिए आपको थोड़ा सा। हाँ भाई बताएं कोई बच्चा, थोड़ा सा यार, बहुत आसान सा है। देखो H1 लिखा, H1 का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। मैंने H1 लिख के छोड़ दिया, कुछ भी नहीं आएगा रिजल्ट में जब तक ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में कुछ नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ दिखाने के लिए टेक्स्ट चाहिए। लेकिन BR जैसे इंटर करूंगा तो BR को कुछ भी नहीं चाहिए, BR खुद ही कुछ दिखा देगा। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इसलिए होता है कि इसके बीच में जगह है, आप कुछ रखोगे तो कुछ दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन उसमें बीच में जगह है ही नहीं तो इसका मतलब कुछ रखना नहीं, वो ऑटोमेटिक खुद ही कुछ रिजल्ट जनरेट करेगा। HR एक लाइन दे देगा, BR ये कर, इमेज क्या, वो इमेज वाली जगह आइकन बना के दे देगा इमेज का। फिर जब उसके एट्रीब्यूट में आप सोर्स लगाओगे तो वो फिर इमेज या जो चीज आप दोगे वो शो करवा देगा। ठीक है, अच्छा वॉइड के अंदर दो टाइप्स बताई थी, वॉइड के अंदर दो बताई थी, तीन टाइप्स बताई थी। वैसे असल में जी हाँ, वैसे असल में होते तीन है, मैंने बताई दो थी। ठीक है, और मैंने बोला भी था कि होती तीन है, आप बस दो याद करो अभी। वो दो इस वजह से, एक होता है ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट। यही होता है। जो थर्ड वन है ना, वो असल में है इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, वो अभी नहीं यूज करेंगे, वो हम CSS पढ़ेंगे तो बनाएंगे। वो होता नहीं, वो हमें बनाना पड़ता है। समझ गए बात? ठीक है, यहाँ पर होगी बात बड़ी सिंपल। यहाँ आते हैं index.html। हाँ भाई, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये बना लोगे, ये बनाने के बाद उसको बंद किया, यहाँ ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, एंटर किया, ये खुल गया। बस यहाँ से कहानी शुरू होती है टैग्स की। H1 का टैग पढ़ा है, H1 लिखो और हेलो लिखो और बस गो लाइव। समझते हो गो लाइव? पता है कैसे होता है? जीतते हो, पढ़ के आए हो। मुझे लग रहा है सीट का मुझे खतरा लग रहा है अपनी। ठीक है, ये आ गया H1 के उसमें। ठीक है, ये यहाँ तक H1 का एक्चुअल साइज ये रहा। H1 से H6 तक आपके पास टैग्स है, ऐसे मल्टीपल। हमने ये देख लिया, हमने ये टाइपोग्राफी जैसे ही खत्म की, पहला टैग स्टार्ट किया कौन सा? इमेज का टैग, जिसके अंदर हमें पता है यहाँ जाऊंगा कुछ भी नहीं शो हो रहा। यहाँ अगर अल्टरनेट पे लिख के दे दूं कुछ, क्या लिख दूं भाई? बिल फर्स एप्पल, खाने को दिल कर रहा है तो यहाँ वो बताएगा एप्पल की तस्वीर है, पर है नहीं। ठीक है, ये मैंने टैग्स कब दिए? जब कभी इंटरनेट स्लो हो
या फिर पाथ गलत डल गया हो, या इमेज लोड नहीं हो पा रही हो, इस कंडीशन में इमेज का आएगा कि भाई यहाँ इमेज थी, किस चीज की थी, उसकी पहचान के लिए एप्पल लिखा हुआ। तो ये मैंने सिखाया था। इमेज की सोर्स कैसे देते हैं, बहुत सिंपल है, ऑनलाइन लिंक लगा दो या डॉट स्लैश लगा के अपने यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लो। ये मैंने बताया था, जब स्लैश लगा लो हो जाए काम तो स्लैश हटा देना, अदरवाइज जब लाइव होगा तो कोड एरर देगा, वहां पर आपकी इमेज नहीं लोड हो पाएगी। क्योंकि आप जानते हो कि गूगल वगैरह में देखो हर चीज में ये रहा, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा ना, स्लैशेस बढ़ा दूंगा, इस टाइप का कुछ कर दूंगा, इस टाइप का, अब देखो ब्लेंडर आ रहे होंगे, ठीक है। इन ब्लेंडर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल फाइल को ही लोड करवाएं इस टाइप के। अच्छा अब यहाँ आते हैं जरा, इसको भी हटाते हैं, ये सारी चीजें तो हम देख चुके थे। अब कुछ बेसिक चीजें मैं यहाँ आने के बजाय आउटलाइन से फॉलो करता हूँ। इमेज पढ़ लिया था, इमेज के लिंक्स भी हैं, लिंक पर आया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम थी। अब तक लास्ट टाइम हमने देखा कि सिर्फ एक पेज था, ठीक है, उसी पे जितना काम करो एक ही पेज पे डाउन 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 जा रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एक ट्विस्ट देखा था कि पेजेस शिफ्ट हो सकते हैं, एक पेज है दूसरा पेज बन सकता है, दूसरा है तीसरा पेज बन सकता है, वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जिसमें हमने स्टार्ट लिया था दिस वन से, एंकर टैग। जैसे मैं बोल दूं क्लिक हियर टू वॉच, ये आया, यहां पर आया, मुझे अब ये वीडियो या इस पेज पर पहुंचाना है, मैं यह लिंक कॉपी करता हूं और यहां लाके इसको पेस्ट कर देता हूं। यहां आऊंगा, अब ये कह रहे हैं क्लिक हियर टू वॉच, कोई भी बंदा इस पर क्लिक करेगा तो मेरी उस वीडियो पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां मैंने एक चीज बताई थी कि ये अच्छा इंप्रेशन नहीं होता कि अगर आप किसी एक अपनी वेबसाइट से किसी बंदे को किसी थर्ड वेबसाइट पर, थर्ड पार्टी वेबसाइट पर ले जाना चाह रहे हो, तो क्या हमें इसी तरीके से ले जाना चाहिए? क्या तरीका है? हाँ हाँ, वो क्या तरीका है? टारगेट का एक एट्रीब्यूट है जिसको हम यूज करेंगे। वजह क्या है कि अगर मैं यहाँ ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है भाई, नई वेबसाइट पर तो आ गया, लेकिन मेरी वेबसाइट बंद हो गई ना, मेरी वेबसाइट क्यों बंद हो गई है? वो तो रहनी चाहिए थी। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आते हैं एंकर टैग के ओपनिंग में, यहाँ लिख देंगे टारगेट। टारगेट नाम का एक एलिमेंट है, यहाँ आप लगाएंगे स्लैश और कर देंगे ब्लैंक, हो गया। यहाँ आ जाओ, रिफ्रेश करो और यहाँ क्लिक कर दो। अब देखो ओपन हुआ, मेरी वेबसाइट वहीं की वहीं। इसकी एग्जांपल दी थी मैंने लाइव के, कभी कोई फॉर्म फिल कर रहा है, आपने एक बंदे को कहा हाउ टू फिल द फॉर्म, वॉच अ वीडियो। अब वो वीडियो पे क्लिक करें, ऐसा नहीं हो कि फॉर्म गायब हो गया, फॉर्म वहीं रहे, नए टैब पे खुले, वहां से वीडियो से देख के यहाँ के फॉर्म फिल कर ले। समझ गए बात? इस तरह की कंडीशन में आप ये चीज यूज करेंगे। चलो भाई आगे आ गया, ये बड़ा आसान सा काम था, ये मैंने आपको सिखा दिया, बच्चों वाला काम। अब एंकर टैग पे थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ चले जाते हैं। वो ये है कि भाई लॉरेम 1000, ये क्या हो गया, एकदम जज्बात बदल गए। यहां आते हैं ए क्लिक, जी जी लाइन ऐसे ब्रेक हो जाएगी BR के बगैर। H1 हेलो और H1 हेलो, खुद ब्रेक हो गई है लाइन, ठीक है। यानी कि एलिमेंट ब्लॉक होना चाहिए, ब्लॉक एलिमेंट लगा दोगे दूसरी लाइन ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगी। अपना क्वेश्चन रिपीट कर दो, शायद अगर मैं समझा नहीं हो तो। शिफ्ट नहीं हो रही, कहा रिजल्ट में शिफ्ट नहीं हो रही है, यहां पर शिफ्ट नहीं हो रही, रैप नहीं हो रहा है। BS कोड पे तो बेटा वो तो बहुत बच्चों वाला काम है, कौन सा बच्चा बताएगा यार। सेटिंग में जाना है आपने, ये तो मैंने, हाँ आल्ट सेट कर दो, वरना यहाँ सेटिंग में जाके आप लिख दो रैप, यहाँ आप कर दो वर्ड रैप को ऑन, बस वो ऑटोमेटिक वर्ड्स को रैप करके दे देगा, ठीक है। अच्छा बहरहाल अभी मैं टॉपिक पे था, उस पर आते हैं जरा, फिर भूल जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से रट्टा मार के आया हूँ, बड़ी मुश्किलों से कल वीडियो निकाल के ढूंढ के देख के सीख के आया हूँ। ऑन है रिकॉर्डिंग बेटा। क्लिक टू मूव ऑन टॉप, क्लिक टू मूव ऑन टॉप। आप चाहते हैं यहां पर क्लिक करें, क्या कह रहे हो? आए हाय, ये बहुत अच्छी बात की, अभी मैं पीऊंगा तो मैं दिखा दिखा के, ठीक है हाँ। अच्छा क्लिक टू मूव ऑन टॉप। अब मैं चाहता हूं जैसे यहाँ क्लिक करूं टॉप पे चला जाए ये बंदा, देखो टॉप पे चला गया ना, चला गया नहीं, ये ऐसे कैसे चला गया भाई, ये कौन सा तरीका था टॉप पे जाने का?
जब भी क्लिक करोगे टॉप पे जाएगा। ये टॉप पे जा रहा है या नहीं? कितने बच्चे कहते हैं जा रहे हैं? जा रहे हैं या नहीं? ये टॉप पे नहीं जा रहा है, ये पेज लोड हो रहा है। समझ आ रही है बात? जब पेज लोड होता है एक नए पेज पे टॉप पे ही आता है। बहरहाल असल में इसका तरीकेकार सिंपल ये है कि यहाँ आ जाओ आप और यहाँ लगा दो क्या कर रहा था मैं, हाँ टारगेट पे यहाँ आके कर दो स्लैश टॉप। बस ये टॉप का काम असल में है भी इसीलिए, जहाँ पर आप आते हैं यहाँ पर और ये सिर्फ टॉप पे मूव कर जाता है। ठीक है, अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है, सर के ऊपर से थोड़ा सा बाउंसर जाएगा आपके, इसलिए हेलमेट पहन लो, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, अब ये सिर्फ इतना बेसिक समझा दिया आपको कि टॉप लिखोगे तो टॉप पे चला जाएगा, नहीं भी लिखोगे तो टॉप पे जा रहा है, लेकिन ना लिखने पे जो टॉप पे जा रहा है ना वो असल में पेज रीलोड कर रहा है। एक बात, जो टॉप लिख के जा रहा है ना वो क्या कर रहा है, सेम पेज पे सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है असल में। ठीक है, आपको लग रहा है रीलोड है लेकिन पेज रीलोड नहीं हो रहा। एक ये चीज। अब एक मेजर चीज पर आते जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो है कॉन्सेप्ट कि आप एक पेज पर अक्सर ऐसा होता है, बिलफर्ज ये सारा कोड हटाते हैं, एक तो थोड़ा सा कंट्रोल Z करते हैं, ये भी बैक हट जाए। हाँ, अक्सर आपने देखा होगा क्लिक टू सी द टेबल। ठीक है, अब बिलफर्ज ये एक बटन है जहां आपने क्लिक करना है और किसी थर्ड पेज पे, इसी वेबसाइट पे होम बना है, अबाउट बना है, ये प्रोडक्ट्स बनी हुई है, क्लिक टू सी द प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, वो प्रोडक्ट वाले पेज पे जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट वाले पेज पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और एग्जैक्टली आपकी जो प्रोडक्ट की लिस्ट है वो सेंटर में उस पेज के, वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आपको पहुंचा देगा, उस खास पॉइंट पे आपको ले जाएगा। ये कैसे होता है इस चीज को समझेंगे। जैसे कि इसकी एग्जांपल देता हूं, ये जो बच्चे ने बताया था, जैसे ये लिस्ट है ना, इंडेक्स बना हुआ है, मैंने कहा मुझे यहां जाना है, इस पर कंट्रोल दबा के क्लिक करूं, मैं चाहता हूं लिंकिंग डॉक्यूमेंट है, स्क्रॉल करके वहां आ जाए। समझे? अब बात समझ आ गई। अब इसी टाइप का इंडेक्स है बिलफर्ज, मैं आता हूं और यहां आगे लिख देता हूं टू क्लिक टू सी द इमेज, ये आपने क्लिक किया और यहां मैं एक एंकर टैग लगा देता हूं। ठीक है भाई, ये एंकर टैग के अंदर लिख देता हूं लॉरेम। ठीक है भाई, और इमेज का है, इमेज ये लॉरेम है 1000 का, इसके अंदर यहां आते हैं और img लिखते हैं, डॉट स्लैश लगाते हैं, इमेज ही नहीं है, इमेज हमने डिलीट कर दी मेरा ख्याल है, कोई भी इमेज कंट्रोल कट करते हैं इसको और यहाँ लाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, हटाते हैं, यहाँ आते हैं दोबारा से अपने कोड पर और अब लगाते हैं स्लैश, इमेज आ गई, ये हटा देते हैं। ठीक है भाई, ये आ गई इमेज। अब जरा देखो स्क्रॉल करके तो ये रही इमेज, कहाँ गई भाई, वेयर इज इमेज, ये रही इमेज, ये रही। ठीक है, और थोड़ा सा और लगा देते हैं लॉरेम। चलो भाई, स्क्रॉल करने के बाद इमेज यहाँ आ रही है। मैं क्या चाहता हूँ, ऐसे ये रहा इंडेक्स है बिलफर्ज मेरा, मैं जब भी चाहता हूँ इस इमेज पर क्लिक हो, इस लिंक पर क्लिक हो तो डायरेक्ट इस पर पहुंच जाए वो। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं BR, एक और BR, ये समझाने के लिए मैंने इस तरह कोड लिखा ही है। अब ये है एक क्लिक लिंक जिस पर मैं चाहता हूँ जब भी क्लिक हो तो ये स्क्रॉल करके इस इमेज पर आ जाए, इस पेज पर। फिलहाल मैं कहीं पर भी, अब बिलफर्ज इस पेज पर नीचे एक जगह ऐसी भी है जहाँ टेबल बना हुआ है, टेबल बनाना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैं आता हूँ गूगल पर, टेबल, और टेबल पर आ जाते हैं। अच्छा, ये HTML नहीं, ये वाला, चलो यही टेबल है, हम यही टेबल कंसीडर कर लेते हैं। और भाई इस टेबल की इमेज का लिंक कहाँ है, कॉपी इमेज एड्रेस आ गया, और यहाँ भी आते हैं, यहाँ नीचे आकर इमेज है, इससे भी नीचे जाते हैं, यहाँ ये, यहाँ आने के बाद img और यहाँ लगा देते हैं सोर्स, बस। ठीक है, चलो भाई, यहाँ आ गया टेबल। वो टेबल कितना बड़ा आया है, टेबल बहुत ज़्यादा बड़े साइज में है, तो विड्थ कर देते हैं 200, बस काफ़ी है ये। ठीक है भाई, इमेज आ गई टेबल की और इमेज आ गई इस चीज़ की। तो मैं चाहता हूँ इस स्पेसिफिक चीज़ पर पहुँच जाए, जब भी क्लिक हो तो वो इस स्पेसिफिक चीज़ पर पहुँच जाए। जैसे यहाँ पर ऊपर आता हूँ, थोड़ा और आसान करते हैं, कॉफ़ी, और क्या होता है कॉफ़ी के बाद, टेबल, बाकी जो आपका दिल करे वो बना लीजिएगा। ठीक है, चल भाई, ये रहा, कॉफी पे क्लिक करें तो कॉफी पे पहुंच जाए, टेबल पे क्लिक करें तो टेबल में। ये स्क्रॉलिंग है, एंकर टैग है, बहुत आसान। देखो यहां तक बन गया। अब एंकर टैग ये हाइपर लिंक्स बनाने वाला,
अब देखो बेटा, उसके पास चले जाओ, उसके पास जाओ बेटा। सवाल क्या होगा आपका, क्या सवाल होगा आपका अभी इस केस में? बेटा उसके पास जाओ, सवाल क्या होगा आपके पास? क्या सवाल होगा? किसके पास? दैट्स द पॉइंट। अब एंकर टैग को भी मैं कह रहा हूं कॉफी पे चले जाओ, बोले कौन सी कॉफी, क्या कॉफी, इसको तो पता ही नहीं है, इसको लिंक चाहिए, कनेक्ट करवाना है। अब मसला ये, मैं इस कॉफी को कैसे लिंक करवाऊं? तो इस कॉफी की कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आइडेंटिफिकेशन, जिसको ये पहचान सके। तो इसके लिए आओ यहां पे, और यहां आने के बाद आप इसको जो भी इमेज है, दो इमेजेस है ना ये, इनको दे दो एक चीज, एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है आईडी। आईडी, अच्छा एक बात याद रखना, आईडी हमेशा यूनिक होती है। एक आईडी अगर आपने किसी एक बंदे को दे दी, किसी एक चीज को एक आईडी सप्लाई कर दी, दे दी, देन वो आईडी सेम किसी और दूसरे बंदे को नहीं देनी, बस। ठीक है, आईडी ये आईडी का एक एट्रीब्यूट है। ये आईडी का एट्रीब्यूट देने से कुछ नहीं होगा, जैसे बॉर्डर आपने 1 लिखा तो चेंजिंग आ गई, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आईडी देने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैंने यहाँ इसको आईडी देनी, अब आईडी देनी आपने दे दी आईडी नंबर 12, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 12 नहीं दे सकते, 12 किसी का रोल नंबर है, नहीं। 10 दे सकता हूं, 10 भी नहीं दे सकते। आईडी सिर्फ नंबर नहीं हो सकती, नंबर से शुरू नहीं हो सकती। कंडीशन समझ रहे हो? सिर्फ नंबर नहीं हो सकती है, नंबर से शुरू नहीं हो सकती, नंबर पे खत्म हो सकती है। ठीक है, शुरू आप बेशक किसी भी वर्ड से कर ले। आप बोल दें इसको इमेज, आप बोल दो IMG, या कर दो कॉफी, नाम ही दे दो कॉफी। कॉफी की स्पेलिंग क्या होती है यही भूल गया, बस ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, तो ये आपने लिख दी कॉफी, ये हो गया, बस ये आपने आईडी दे दी। अब अगर नंबर भी देना है कॉफी 1 तो कॉफी 1, IMG 1 तो 1, कुछ भी दे दो, व्हाटएवर। अच्छा, स्पेस नहीं होना चाहिए, ऐसे स्पेस दे के नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, ये चीज नहीं यूज कर सकते। यहां आप ये कर सकते हो, नाम देते हुए आप यहां कैमल केस यूज कर सकते हो एक, या स्नैक केस यूज कर सकते हो। कैमल केस से मुराद COFFE कॉफी, ठीक है, और आगे आपने नाम देना है बिल्फर ब्लैक। अगर ऐसे लिखोगे ना तो अजीब लग रहा है, अभी हमें पता है कॉफी ब्लैक, तो हमने ये वर्ड पढ़ लिया। लेकिन अगर ऐसा वर्ड हो जो हम पढ़ ना सके, 3-4 वर्ड मिले हुए हो, अब हम पढ़ नहीं सके, तो फर्क दिखाने के लिए आप जो हर लफ्ज का पहला लेटर है उसको कैपिटल कर दो। अब पता चल गया कॉफी, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है उसको स्मॉल ही रखना, ये वाला है ना इसको। तो ये वाला केस कहलाता है कैमल केस। कैमल में भी ऐसा होता है ना, सर से ये जाके पता नहीं क्या बना हुआ था पीछे। ठीक है, यहाँ जो, तो सेम चीज यहाँ पर भी आप बना रहे हो हेयर टेक्स के हिसाब से, तो ये आ गया कैमल केस। फर्स्ट कैपिटल नहीं करना, ये जर्नल रूल है, आप कैपिटल कर दो फिर भी चलेगा, लेकिन कैमल केस के अंदर ये नहीं आता, फिर वो जो कैमल केस की कैटेगरी है उससे बाहर निकल जाएगा। हाँ, अभी वही बता रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। दूसरा वाला ये है कि आप इसको हटाओ, अंडरस्कोर लगा दो, और ये कहलाता है स्नैक केस, सांप वाला। ठीक है, तो ये स्नैक केस है। अब ये वाली चीज है कॉफी, आपने ये डैश लगा दिया, ठीक है, अंडरस्कोर, और यहां पर आपने ये, तो ये दो चीजें जो आप दे सकते हो, वरना सीधे सीधे भाड़ में जाए, आप सीधा ऐसे कर दो भाई। ठीक है, कॉफी लिख दो, सीधा कहानी खत्म, 1 कर दो, 2 कर दो, आसान आसान से काम करो, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं। तो ये है नॉर्मल नाम दे सकते हो कुछ भी, कैमल केस यूज कर सकते हो, या फिर स्नैक केस। ये जर्नल रूल बता दिया, सब जगह यूज होगा, और अक्सर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसी तरीके से यूज हो रहा होता है। सेकेंडली ये कि अभी आगे प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे तो आईडी क्या, बहुत सारे वेरिएबल्स बनाएंगे, मल्टीपल चीजें, वहां पे भी ये रूल होगा। तो रूल उस वक्त जब मैं बताऊंगा तो आपके जहन में ये चीजें होंगी, बस रिपीट हो रही होंगी। तो कॉफी आपने दे दिया, ओके है। अब यहां आते हैं, ये है टेबल, तो इसको हम बोलेंगे टेबल। ठीक है, ये दे दिया आपने, आईडी मिल गई। आईडी जब भी बनाते हैं तो एट्रीब्यूट देते हुए इसको आईडी नाम दे दी। जब आईडी को सर्च किया जाएगा कहीं पर भी, या आईडी को कभी कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो उसको हमेशा स्टार्ट करते हुए हैशटैग लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, बोलो फिर से, हैशटैग। अब अगली चीज बड़ी सिंपल है, आपने यहां रेफरेंस देना है उस आईडी का, वो चल जाएगा। लेकिन अभी एग्जैक्टली बात बोलूं तो मुझे याद नहीं आ रहा, डायरेक्ट लिंक देते थे, अब मैं ट्राई यहां मारूंगा, हैशटैग COFFE, लेट्स चेक, देखते हैं ऐसे चलता है या वो लिंक देना पड़ता है। चल गया, ठीक है, देखो क्लिक किया, ऑटोमेटिक सिर्फ कॉफी पर आ गया। और टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, हैशटैग टेबल।
चला गया, कॉफी पे क्लिक करो तो कॉफी पे चला गया। समझ गए बात? और देखो बिल्कुल इस पेज के स्टार्ट में वो चीज आ जाती है, टेबल पे क्लिक करो देखो टेबल आ गया, ठीक है। अच्छा टेबल स्टार्ट में नहीं आया क्योंकि नीचे जगह ही नहीं बची ठीक है, जबरदस्ती तो उसको ऊपर नहीं खींचेगा, तो पेज हमेशा स्टार्ट फिर उस लिंक से करेगा जहां पर उसने पहुंचाना है आपने। तो फर्स्ट चीज पे तो कॉफी या टेबल इस टाइप का कोई भी हो कहीं पर भी, तो आप वेबसाइट के ऊपर जो फर्स्ट चीज है ये अब कहां काम आता है, ये है लैंडिंग पेज बनाते हुए। लैंडिंग पेज पर क्या होता है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट, इस टाइप की चीजें होती है। अब आप होम पे क्लिक करते हैं वो मेन स्क्रीन ही रहती है, आप अबाउट पे क्लिक करते हैं स्क्रॉल होकर अबाउट के सेक्शन पर आ जाता है। इस तरीके से सेक्शंस बने हुए होते हैं जिनके ऊपर आप ये काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आ जाऊं और ये बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, चलो ठीक है भाई, करना हमने यही है, इसको भी हटाते हैं। बिल फर्स्ट यूएल, ठीक है, LI इंटू 4, ठीक है, और यहां कर देते हैं एंकर टैग, ठीक है, और यहां आ जाते हैं होम, अबाउट, और क्या होता है भाई, और कैटेगरी, और कॉन्टेक्ट। जी क्या प्राइस, प्राइस क्या कह रहे हैं दोनों, क्या लफ्ज कह रहे हैं, प्राइस, सीधा सीधा बोलो ना प्राइस इतना घुमा के क्यों बोलते हो। यूएल आ गया, यहाँ आपके पास लिस्ट आ गई, होम, अबाउट। ये अब बिल फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट देते हैं H1, दिस इज द होम, एंड नाउ I'll just write here HR. For this I'll just write the paragraph. This is called the lorem. You can see the part of home. Let me increase some text. This will be enough 500 I think. Now it's perfect. At percentage of this. Now I'll just copy this text. Let me copy. Wait. पहले copy कर लो. Let me copy this. I also write here an ID. I'll give the ID. ID will be home. Home. Okay. For this now I'll just move here. I'll copy and paste. I have already copied this text. Now I'll just paste the text here. For this now I have to give an ID which will be ID about. I am giving the about section. I'll just write about us. For more I'll just paste another section which is called the contact us, about category. Let me write here a category first of all, category, and then I'll just write here ID which will be cate. Okay, I'll just copy this. This is the last one which is contact us, I think so. Please keep quiet bacha. Contact us, CONTACT ठीक है। Now I just want, when I click the home it will show me the home. I'll click on the category, it will scroll down and show me the category section. For this I just have to give here something which is very easy, hashtag. Now I'll just write the name, HOME home, ABUT about, CATE category, and the contact. It's enough now. If I'll click on the home it will show me the home. If I'll click toward the about it will move toward the about section, and then if I'll click on the contact it will move toward the contact section. Understand? समझ आ गई बात? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ये है। अब ये थोड़ा सा है कि भाई सर ऊपर क्यों जाना पड़ता है बार बार, क्योंकि अपना नैब बार नहीं बना हुआ वाला भैया। नैब बार बना हुआ होता, नैब बार ऊपर शो हो रहा था तो फिर तो टेंशन नहीं थी, स्क्रॉल करते नैब बार ऊपर ही रहता, होम, अबाउट, क्लिक, आप बस यहाँ क्लिक करते वो ऊपर रहता, तो वो हम आगे जाके बनाएंगे। ठीक है, मेन पॉइंट आपको मिल गया। एक लैंडिंग के पेज कैसे तैयार होता है, आपको वो जो है वो उसका होता है ना कॉन्टेक्स्ट मिल गया, आपको समझ आ गया। अच्छा यार इस तरीके से लैंडिंग पेज रेडी होगा, बस मुझे इनको ये जो एक सेक्शन में आ रहे हैं इनको घुमाना है यूं, ठीक है, एक ये काम करना है ताकि भाई ये सारे ऐसे एक लाइन से आ रहे हो। एक ये
दूसरा फिर इनमें डिस्टेंस देना, एक नैब बार रेडी करना है। नैब बार बन गया, नैब बार फिक्स रहे, जब मैं स्क्रॉल करूं नैब बार गायब ना हो, ठीक है, हो जाएगा। फिर देन आप जिस पे क्लिक करो मूव करे, जिस पे क्लिक करो मूव करके वहां है, उसके लिए यही तरीका है। समझ गए यहां पर बात क्लियर है? जस्ट अब एक नया काम करते हैं, बिल फर्स्ट आई विल जस्ट रिमूव द कैटेगरी फ्रॉम हियर, लेट मी, चलो एक काम कर लेते हैं, यहां एक li बनाते हैं, आई विल जस्ट राइट द ऑल प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट लिस्ट आ गया। अब यहां ऑल प्रोडक्ट लिस्ट जो है ना वो यहां पर नहीं है, लेट मी शो यू द प्रोडक्ट लिस्ट विल बी इन द प्रोडक्ट सेक्शन, प्रोडक्ट डॉट html, I'll just write it here, and on the top I'll just write the h1 which will be in lorem 3 words. After this I'll just write the p and lorem 500, let me check it, all products slash, बस 2 मिनट रुक जाए, मैं एक डेटा बना रहा हूँ छोटा सा, ताकि हम उसके हिसाब से, हाँ परफेक्ट हो गया, ठीक है भाई, ये हमारे पास एक डेटा बनकर आ गया। और एक बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, वो ये थी कि जो फर्स्ट इमेज बनाई है ना, एक tr पर ही आते हैं, alt, अच्छा इसका भी हल है एक, अच्छा अब ना मैंने इस सारी इमेजेस में एक चीज चेंज करनी है, बिल फर्स्ट मैंने विड्थ डालना भूल गया, क्या ऐड करना भूल गया, विड्थ। अच्छा अल्टरनेट अभी बिल फर्स्ट मेरे किसी काम का नहीं है, कोई भी एक बिल फर्स्ट अगर काम का है भी, मैं पता क्या करता हूँ, कंट्रोल H पे आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ alt अल्टरनेट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये डाल दिया। अब इस पूरे को मैं रिप्लेस पता किससे कर दूंगा, विड्थ से। अगर चाहूं मैं चाहता हूं ये भी रहे तो दोबारा से इसको कॉपी किया, ये अपनी जगह रहेगा, स्पेस लगा के विड्थ भी ऐड करता हूं, width विड्थ इज इक्वल्स टू, और यहां लिख देता हूं 100, बस। अब जब रिप्लेस करूंगा ना तो सबके साथ विड्थ भी आ गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी अगर आप लगाओगे तो ये टेबल बन गया, ठीक है। नाउ मैं चाह क्या रहा हूं, बहुत सिंपल है, मैं अपने मेन पेज पर हूं, होम पेज पर, ठीक है। ये तो आपको इशू बता दिया, जो सॉल्व हम होम नैब बार बनाएंगे तो ओके हो जाएगा। होम पर आया परफेक्ट है, अबाउट पर आया परफेक्ट है, कैटेगरी पर आया परफेक्ट है, सब ओके चल रहा है, कॉन्टैक्ट पर आया परफेक्ट है, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट लिस्ट पर आया तो ये आ रहा है, ऑल प्रोडक्ट लिस्ट इधर ही है, इसी पेज पर है, लेकिन यहां नहीं है, पेज के टॉप पे नहीं है, वो है यहां पर। बात समझ आई? मुझे यहां पर लेकर आना है। मैं चाहता हूं जैसे ही वो क्लिक करे, अब बंदे के बाद टाइम थोड़ी, एक इमेज है उसने लगाया बहुत सारा, एक वेबसाइट पे बिल फर्स्ट, मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, उसमें मैंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट होगी, कुछ टाइम बाद डेटा एंट्री की जॉब्स खत्म हो रही हैं, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया। प्रूफ के तौर पे मैंने एक लिंक लगा दिया, लिख दिया प्रूफ। अब प्रूफ क्या है, मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर जाके एक जो टेबल था स्क्रॉल करके कहीं नीचे जाके वो है। अब बिल फर्स्ट मैंने वो लिंक लगाया या वो आईडी या वो चीज प्रोवाइड करनी थी, मेरे पास उसकी आईडी है अगर, तो अब मैं वहां का लिंक कैसे दूं?
या मेरी ही किसी वेबसाइट के ऊपर मैं बोल रहा हूं भाई इस पेज पर फिलानी जगह पर मैंने उसको लैंड कराना है, एग्जैक्टली उस जगह पे लेके कैसे जाऊं? ठीक है, जैसे ऐप्स पर अक्सर होता है, मोबाइल ऐप्स पर आप मीज़ान की ऐप पर है, फिलानी ऐप पर है, अक्सर रहता है आप एक काम कर रहे थे, वो स्पेसिफिक आपको उस पेज के साइन इन पेज पे ले जाता है, वहां से साइन इन करवाता है, लॉग इन करवा रहा होता है प्रूफ के तौर पे। तो अब वो खास पॉइंट पर कैसे लेके जाऊं? ऊपर और नीचे डेटा है, मुझे पेज पर तो लेके जाना आ गया, लेकिन उस पेज पे स्पेसिफिक पार्ट पर, तो उसके लिए अभी हमने क्या चीज दी? अगर पेज पे जाना है तो पेज का लिंक दे दो भाई, उधर से किसको बुलाना है, वो स्पेसिफिक आईडी चाहिए। इस टेबल को भी मैं एक दे दूंगा आईडी, क्या दे दूंगा? टेबल पे लेके जाना है, इस टेबल को एक चीज पास कर दो, आप दे दो आईडी। आईडी अगर टेबल को दोगे तो टेबल आएगा, अगर ऊपर प्रोडक्ट्स तक को चाहिए तो आप यहां पे एक काम कर लो, यहां लिख दो इस पर आईडी। आईडी क्या दे दो? प्रोडक्ट्स लिख दो, प्रोडक्ट्स, बस ये सही है, प्रोडक्ट। क्लियर है यहां तक? अब इस तक लेकर कैसे आना है? यहां आओ, आपने उस पेज पर कहां लिंक दिया है? ये रहा, यहां आप यहां लगाओ जरा हैशटैग और लिख दो PROD। ठीक है, ये लिख दोगे, अब पता नहीं चलता है ना, मुझे याद नहीं है, तुक्के लगा रहा हूं, वरना गूगल को देंगे, चैट जीपीटी को वो ओके करके देगा। साइंटेक्स क्या है? क्लिक करते हैं, नहीं ये वाला साइंटेक्स नहीं है, साइंटेक्स शायद स्लैश लगा के और होगा, लेट्स सी। यहां आते हैं और नहीं, एक मिनट, PROD, अच्छा एक मिनट, इस प्रोडक्ट वाले पेज पर हमारे, मैंने यहां आया प्रोडक्ट पर, अच्छा एक मिनट, हैशटैग लग रहा है, हैशटैग, और प्रोडक्ट वाले पेज पर आ रहा हूं। ठीक है, नहीं, स्लैश की जरूरत नहीं, हटा भी दो तब भी कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ इशू है कि मैंने आईडी क्या दिया? टेबल को प्रोडक्ट ही दिए, PROD। हाँ, आईडी परफेक्ट है, अगर आईडी परफेक्ट है तो फिर तो ये चीज ओके है। हाँ, हाउ टू भी कर सकते हैं, हाँ दैट्स द पॉइंट। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इसके साथ पाथ में फर्क आ रहा है, यहाँ भी देख लेते हैं ना, तब भी आ रहा है। ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लाइव नहीं चल रहा ना, लाइव नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ तक बात समझ गए? सिंपली आपने उस पेज के आखिर में, अच्छा एक और बात बताऊं आपको मजे की, ये भी हम यही कर रहे हैं, ये जो खाली हैशटैग लगा रहे हैं ना, ये भी, क्योंकि अगर कहीं पर नहीं ढूंढ रहा तो उसको पता है इसी पेज पर ढूंढना है। असल में ये भी यही हो रहा है, इंडेक्स का ही पाथ दिया है इसी फाइल का, और इसके आखिर में लिख दिया हैशटैग होम। ये रहा ना होम जो चल रहा है, वो देखो हैशटैग होम, समझ आई बात? ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अगर सेम फाइल में तो फिर आपको फाइल का लिंक देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर किसी दूसरी फाइल में तो पहले पूरा फाइल का पाथ दे दो, उसके बाद आखिर में हैशटैग लगा के ये कर दो। समझ गए यहां तक? बात क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा अब एक और मसला है सर, यहां तक तो बात कहानी समझ गए हम आपकी, ठीक है, लेकिन मसला ये कि अगर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है तो उस पर क्या करेंगे? दो तरीके होते हैं, एक तरीका थोड़ा आसान है, एक तरीका मुश्किल है। देखो आसान वाला तरीका तो ये, अगर देखो उस किसी वेबसाइट के ऊपर, अक्सर वेबसाइट ऐसे होती है जो अपना कोड फ्री छोड़ देती है, यहाँ आप आओगे और चेक कर लो इस पेज पे या इस डिजाइन पे या किसी खास प्रोडक्ट पे। जैसे मैं आता हूँ बिलफर्स किसी वेबसाइट पे, मुझे याद नहीं आ रही, शायद इस वेबसाइट पर है, मैथ इज फन। चेक करते हैं इसके जो टेबल है मैन, ये वाला पार्ट देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, इसको आए इंस्पेक्ट करें, देखें इसकी आईडी दिखा रहा है, क्लास 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 क्लास, आईडी दे रहा है WLO। इस वेबसाइट को लिंक कॉपी करें और इसको जरा हम आते हैं यहाँ पे, ए लिख देता हूं, आईडी क्या थी? हैशटैग WLO, और क्या था? एक और चीज क्या थी? यहाँ लिख रहा था मैथ इज फन। ठीक है, वैसे यार इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, WLO है किसका सेक्शन था? ये मेरा ख्याल है पहला पेज ही है, इसी सेक्शन का नाम है। आओ चेक करते हैं ना, जो भी होगा यहाँ पता चल जाएगा। इंडेक्स ये आ रहा है, होम डेटा आ रहा है। अब आते हैं यहाँ,
ये तो यही पार्ट है। अब ये WLO है कौन सा पार्ट ये देखना पड़ेगा। बैक जाके देखते हैं। ये मेरा ख्याल है यही पार्ट है। WLO किस कौन सा वाला पार्ट है उसको देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। हाँ यही पार्ट है इसलिए दे रहा है। कोई और पार्ट देख लें। आईडी दी है एंडेड वाली, ये कहाँ है? कॉपीराइट 2020। चलो ये वाली देखते हैं। COPYRT लेट्स चेक, इसको चेक कर लेते हैं भाई हम वन टाइम, क्योंकि मुझे याद आ रहा है इस तरीके से चल जाता है। अब हम तुक्के मारेंगे, चल गया। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ये वाला मुझे YRT मैंने जहां पर दिया उस पॉइंट के ऊपर ले आया, यहाँ पर आया ये। अच्छा ये जुगाड़ तरीका है, हर चीज की जरूरी थोड़ी उसने आईडी दी हुई हो, इसकी दी हुई तो मिल गए, नहीं दी होगी ना तो सिंपल बात ये उस वेबसाइट से आपका कोई लिंक होना चाहिए, अगर नॉर्मल है तो। अगर लिंक नहीं है, जैसे बैंकिंग वेबसाइट्स हैं या और बड़ी वेबसाइट्स हैं जैसे गूगल मैप है, इनमें API दी जाती है। इन सब की कुछ की API फ्री में मिल जाती है, कुछ की पेड होती है। वो API को हम अपने बैकएंड से कनेक्ट करते हैं। वो तो अभी हमारा पूरा 8 महीने का कोर्स है, जब हम बैकएंड स्टार्ट करेंगे वहां मैं पूरी ये चीजें समझाऊंगा। तो ध्यान में रखना, अभी नॉर्मल कंडीशन के अंदर अक्सर वेबसाइट्स के अंदर आपको पूरा वो ना मिले, कोई ना कोई एक पॉइंट, क्योंकि देखो इतने छोटे से पार्ट के अंदर आप एक चीज जानते हो, इतने छोटे से पार्ट के अंदर इंस्पेक्ट करो कितनी बड़ी कोडिंग लिखी हुई है या नहीं? ये अच्छी खासी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ना एक तो आईडी मिल जाएगी उसके आसपास की, तो जब आप क्लिक करेंगे एग्जैक्टली उस तक पहुंच जाएंगे। जैसे मुझे अगर ये सेक्शन भी चाहिए था तो मैंने इधर भी लिखा तो इस सेक्शन पे पहुंच गया वो। ठीक है, तो उसके ऊपर नीचे कुछ डेटा होता है सेंसिटिव डेटा, मतलब जिसके पीछे कोई, जिससे कनेक्टेड पीछे कोई ऐसा डेटा है जो बैकएंड से आ रहा है। जैसे दराज पे जाओगे हर बंदे की प्रोडक्ट शो हो रही है, प्रोडक्ट की आईडी आपको नहीं दिखा रहा होगा, खास आईडी। वजह यह कि वो प्रोडक्ट के पीछे उस कस्टमर की पूरी डिटेल है। अगर आपने आईडी उठा ली तो आप हैश टैग की उठा लोगे, हैश की उठा ली तो आप उसको हैक कर सकते हो, 10 मसले हो सकते हैं। इसलिए वो अक्सर ऐसी चीजों की आईडी नहीं देते। लेकिन उसके आसपास बहुत सारे डिव्स होंगे डिजाइनिंग के लिए, जिनका आपको कोई ना कोई आईडी मिल जाएगी, तो आईडी मिलके आप उसको कनेक्ट वहां से करवा सकते हो। समझ गए? यहां तक बात क्लियर है? तो जैसे मैंने लाइव वेबसाइट के ऊपर किया है, आप ऐसे मल्टीपल चीजों के ऊपर ये चीज अप्लाई कर सकते हो। ट्राई कर लेना, एक आध वेबसाइट को पकड़ के, किसी भी एक पेज को पकड़ के, यूट्यूब के ऊपर देख लो किसी वीडियो का है, इंस्पेक्ट करो यहीं पे, किसी खास सेक्शन पे पहुंचाना। वैसे वीडियो पे तो यहाँ पहुंच जाओगे, किसी खास सेक्शन पे अगर कमेंट्स पर पहुंचाना हो, कमेंट तो कुछ है ही नहीं हमारे इस पर, कमेंट कर दिया करो ताकि मैं आपको एग्जांपल दे सकता। ठीक है, कल जाके 500-600 कमेंट करके आना, मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा फिर। जी 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 जी, हाँ हाँ, इमेज के भी लिंक से आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर, मैं इस वीडियो पे क्लिक करूंगा ना वीडियोस का। अच्छा एक चीज होती है, एक बात याद रखना, इमेज और ये जो वीडियोस आपको दिख रही होती है ना, ये दो टाइप्स की इमेजेस होती हैं, दो टाइप की। एक इमेजेस हमारे पास होती है जो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, मतलब मैं ओपन करूं तब भी सेम दिखाई देगा, आप ओपन करो तब भी सेम दिखाई देगा। फेसबुक की आईडी के ऊपर मैं ओपन करूंगा सेम तस्वीर दिखाई देगी, आप ओपन करोगे अपनी आईडी तब भी सेम तस्वीर दिखाई देगी। होगा क्या या नहीं होगा? मैं ओपन करूंगा मेरी दिखाई देगी पिक्चर, आप ओपन करोगे आपने जो लगाई वो दिखाई देगी, सेम पिक्चर नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी। पता है कौन सी सेम दिखाई देगी? फेसबुक का लोगो तो दोनों के लिए सेम रहेगा, फेसबुक की वो पिक्चर सेम रहेगी। समझ आ रही है बात? फेसबुक का कलर सेम रहेगा। अब वो एक अलग चीज है कि मेरी पिक्चर अलग है, मेरी पोस्ट अलग है, लेकिन जो फेसबुक ने सबके लिए, जनरल ऑडियंस के लिए जो चीज लगाई है वो सेम रहेगी। तो ऐसी चीज का तो लिंक मिल जाएगा, ऐसी चीज तो चल जाएगी, वो तो आपको मिले। लेकिन अगर किसी बंदे की प्रोफाइल की कोई खास इमेज है, उसका लिंक, वो प्रोफाइल है का, आपने जो प्रोफाइल है कोई पिक्चर अपलोड की है, अब इसका मतलब ये नहीं आप फेसबुक पे जाएंगे कि अच्छा इसकी पिक्चर चाहिए, इसको डाउनलोड करना है, आपने वहां से राइट क्लिक किया और उसका लिंक निकाला, नहीं, वो डेटाबेस में पड़ी है फेसबुक के, वो डेटाबेस का लिंक आपको नहीं देगा, एड्रेस नहीं बताएगा ये वहां से आ रही है फिलानी डेटाबेस के अंदर रखी, वो लिंक हाइड रहते हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं। बाकी जर्नल जो होते हैं अक्सर तो ये यूट्यूब वगैरह के लोगो शोगो, इनका लिंक यहीं पे मिल जाता है, इमेज दिख रही होती है। वो जैसे मैंने गूगल का एक दफा दिखाया, बताइए यहाँ दी होगी, देख लेना किसी इमेज में SVG लगाया हुआ इन्होंने, ये वाला SVG लोगो उसकी इमेज का टाइप होती है, तो ये इमेज इन लोगों ने
लगाई हुई है। वैसे तो आप पता है क्या कर सकते हो, पूरी अगर ये वेबसाइट डिट्टो कॉपी करनी है, आप सिर्फ यहाँ कंट्रोल ए करो, सॉरी इधर नहीं, व्यू करो, व्यू कोड सोर्स कहाँ गया, ये रहा, और कंट्रोल यू आता है, आई थिंक व्यू पेज सोर्स पर आओ, कंट्रोल यू करके आता है, कंट्रोल ए कॉपी करो, यहाँ आओ, हटाओ, कंट्रोल वी करो, और 1-2 घंटे सब्र कर जाओ। सिस्टम बड़ा स्लो हुआ है हमारा, सेव कर दो इसको। क्या कुछ लिखा है आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप यहां जाए, रिफ्रेश करें जरा, ये आपके सामने आपके उसकी फेसबुक यूट्यूब रेडी हो गई है, ये आपके उस पे चल रही है लिंक के ऊपर जो यूट्यूब आप चला रहे हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये वही आप समझ नहीं आएगा, देखो ये हमारे पास चल रहा है 127 पॉइंट सर्वर पे, मेरे लाइव सर्वर पे ये कोड पड़ा हुआ है, देखो सब शो करवा दिया ना इसने, लेकिन चल नहीं रही, वीडियो नहीं चल सकती। वीडियो क्यों नहीं चल सकती, डेटाबेस में मौजूद है, और डेटाबेस अलाउ सिर्फ उसके यूट्यूब को करेगा, मेरे लिंक को अलाउ नहीं करेगा, समझ गए यहाँ तक बात। और ये देखो ये यूआरएल भी ऊपर उसी ने दिया हुआ है कि कहां से जनरेट करवाना है, ठीक है भाई, ये रहा। तो ऐसे किसी भी उसका सोर्स कोड इजीली यहां से निकल सकता है। बहरहाल आते हैं वापस यहीं अपने टॉपिक की तरफ, कंट्रोल शिफ्ट टी लगाने की जरूरत नहीं है, 127 ये रहा, इंडेक्स की हमारी ये फाइल थी, तो हमने समझा होम अबाउट किस तरीके से, और ये एक मेन चीज थी जो समझ ली कि भाई किसी पॉइंट पर स्पेसिफिक कहां जा सकते हैं। ये अपने पेज पर था, दूसरे के पेज पर भी सेम चीज है, आप आईडी ढूंढ के वहां कनेक्ट करवा लें, उस सेम पोजिशन पर वो चला जाएगा। समझ गए बात, क्लियर? तो ये एक बेसिक सी चीज थी। चलो अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। एंकर टैग है, अब ना एक और चीज, एंकर टैग में आप किसी भी चीज को एंकर टैग बना सकते हैं, आपका कोई लोगो है, व्हाटएवर कुछ भी है, आप उसको यहाँ पे एंकर टैग में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यार ये चीज यूज होगी, वो हर चीज आप जो भी चाहें या एंकर टैग में। अगर आपने एक इमेज बनाई स्लैश, इस इमेज को भी आप चाहते हो ये क्या बन जाए, बोलो भाई, एंकर टैग, आप इसको भी इमेज क्लिकेबल बन जाए, आप यहाँ इसको एंकर टैग में डाल दो, ये भी क्लिकेबल हो जाएगी। इस पे क्लिक करो, इमेज क्लिकेबल हो गई, ठीक है, इस पे क्लिक हो रहा है और वो पेज लोड हो रहा है। पाथ मैंने दिया नहीं कहां जाना है, जहां का पाथ दूंगा वहां ये चला जाएगा। समझ गए? तो जिस तरीके से ये है, ऐसे किसी भी चीज को आप क्लिकेबल बना सकते हो इस एंकर टैग की मदद से। भाई इस एंकर टैग या लिंक के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो बताओ, वरना मैं इसकी किताब बंद कर दूं एंकर टैग की। जी भाई, जितने मेरे जहन में इसके यूजेज आ रहे थे मैंने बता दिया, आगे तो अभी हम करते रहेंगे, जैसे जैसे यूजेज और क्वेश्चन आएंगे हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। अभी के लिए किसी के जहन में कोई सवाल है? ठीक है, प्रैक्टिस करें, सीख कर आए, ताकि मुझे होमवर्क दें। आप लोग सीख कर आए, क्वेश्चन पूछें, आगे मुझसे पूछे सर ये वाली चीज ऐसे बताएं, ठीक है। चलो आगे आगे चलते हैं। अब ना जैसे इमेज एक टेक्स्ट होता है, आ गया सर, टेबल होता है सर, आप टेबल ले आए, उसके बाद क्या होता है, इमेज होती है सर, इमेज ले आए, सर वीडियो भी तो चल रही होती है या नहीं? बोले तो वीडियो भी तो चल रही होती है, आओ वीडियो चलाते हैं। आप यहाँ VID वीडियो का टैग लगाओ, मस्त वीडियो आ गई। समझ गए यहाँ तक बात? वीडियो का टैग, अच्छा वीडियो का टैग कैसे आया? वीडियो का टैग कौन से कैटेगरी में आया है बताओ? हाँ वॉइड में आया। वॉइड में क्यों आया है? किसने मारा ये जोक? जी भाई यहाँ भी बात करो, यहाँ बताएं जी, ये क्यों ओपन और क्लोज हुआ है? इसके दरम्यान में कुछ लिखना होगा। अब क्या लिखो इसके दरम्यान में? भाई मुझे एक वीडियो बना के दो, ये अब इसमें नहीं भाई, नाम लिख देंगे तो कहाँ आएंगे? लिंक तो सोर्स में आ जाएगा, कहानी खत्म हो गई, और इसी के अंदर व्यू आएगा। चलो आओ समझते हैं थोड़ा सा। पहले आते हैं स्लैश, कोई वीडियो चाहिए, बोले तो मेरे को एक वीडियो रिक्वायर्ड है। बात भी तेरी बात में भी दम है, आओ यहाँ पे लिख देते वीडियो। चले ही नहीं यार, ये वीडियो टैग बहुत अच्छा है, कैसे काम करता है सच में मेरे को याद ही नहीं है, मेरे को आता ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना, आपने लिखना है वीडियो टैग इन HTML, कहानी खत्म हो गई। ये लिखा आपने, आप यहाँ आए W3 स्कूल के ऊपर, आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, बहुत आसान है, यहाँ आओ, ये रहा। इसके दरमियान में भी दो टैग्स चलते हैं, सोर्स के नाम से। किसके नाम से?
सोर्स के नाम। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करना है और यहाँ लाके पेस्ट कर देना है। शुक्र है W3 ने बता दिया, अगर कुछ नहीं भी आता तो फटाफट से सीख लो। ठीक है, यहाँ आपने लगा दिया W3 स्कूल से। अब लिंक लगाओ वीडियो का, वीडियो मस्त चल जाएगी। जैसे कि आओ इसके कोड को देखते हैं जरा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में एक चमगादड़ उड़ते हुए नजर आ रहा है, नजर ठीक है, ये वीडियो चल गई। देखो ये बटन्स भी हैं। अच्छा यहीं पे समझाना चाहूँ, देखो अगर मैं कंट्रोल्स उड़ा दूं रन, अब बस ये एक इमेज है, ना ही चल सकत है, कुछ भी नहीं हो सकता भैया इसका। आप जैसे ही कंट्रोल्स का एलिमेंट पास करेंगे और उसको बोलेंगे रन, सेव नहीं करना, यहाँ पे रन लाइव अप्लाई करके देखो रन, अब चल गया, कंट्रोल्स आ गए। चलो अच्छा अब एक काम करते हैं, ये तो आ गया कंट्रोल हो गया, यहाँ कंट्रोल्स आ गया, वीडियो ही नहीं है, चल ही नहीं रही। इसको सबसे पहले तो ऐड करते हैं सेंटर के टैग में। सेंटर ने जिंदगी बड़ी आसान करके दी हुई है। ठीक है भाई, ये आ गया। अच्छा यार ये कितने अजीब तरीके से आया है। ठीक है भाई, ये इसने दे दिया, और यार ऐसे ही सही है भाई, तुम ऐसे ही ठीक हो, सोर्स के हिसाब से दे रहा है इस वजह से। अच्छा बहरहाल यहाँ आ गया मैं, तो ये मेरे पास वीडियो टैग आ गया, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। ये अच्छा, अब इधर आने के बाद थोड़ी सी चीज को समझना है। वीडियो के टैग में क्या लिखा हुआ है, ये दो सोर्स के एलिमेंट हैं, यहीं से वीडियो चल रही है, यहीं लिंक दिया हुआ है, मैं इसको कर रहा हूं रिमूव कर दिया। मैं ये सिर्फ सिंगल टैग आपके सामने रखता हूं, ये रहा बस। ठीक है, अब इस पे करना क्या है भाई, इस पे करना क्या है, बहुत आसानी से विड्थ दी गई है, कोई कंफ्यूजन किसी को पता है, फ्रेम का विड्थ है भाई, ये जो फ्रेम नजर आ रही है ना इसका विड्थ है। आप बेशक बढ़ा दो इसको, आप इसको कर दो भाई 400, तो 400 आ जाएगा। आपको ये भी बढ़ाना है, आप इसको कर दो 300, तो 300 हो गया। ठीक है भाई, ये आ गई वीडियो असल में। अब यहाँ वीडियो प्ले कौन सी होगी, उसके लिए यहाँ आते हैं, आप यहाँ लगाओगे SRC सोर्स में वीडियो का लिंक पास करो, चल जाएगा। अब वीडियो ये वाली ऑनलाइन नहीं उठाएगा, ये वैसे ही ऑनलाइन ही वीडियो चलाएगा लेकिन ऑनलाइन नहीं चलाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। अच्छा जैसे मैं YouTube पर गया, जाने की जरूरत नहीं है, मेरी क्लास की वीडियो यहाँ मस्त कॉपी किया और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो प्ले हो गए। ठीक है, चल गए। अब आगे चलते हैं। क्या हुआ, रुक रही है, इंटरनेट स्लो है, चल जाएगी, कल तक ट्राई करना। ठीक है भाई, ये वीडियो नहीं चला सकता, ये तो YouTube का लिंक दिया आपने, वीडियो को थोड़ी दे दिया है, तो वीडियो कैसे चलेगी, वीडियो डाउनलोड करके चलेगी बाबा, डाउनलोड करनी पड़ेगी। अभी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको बताया हुआ मैंने, आप जाके Y के आगे SS लिखेंगे और यहाँ से वीडियो डाउनलोड कर लेंगे। इधर जाएंगे, इस वीडियो के आगे लिखेंगे 2 बार SS, एंटर मारेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, वीडियो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, कोई भी वीडियो है व्हाटएवर यूट्यूब की। ठीक है, यहाँ से तो ये वीडियो दे देगा, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। अब तंग कर रहा है, ये रहा, डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया, यहाँ क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगी। बहरहाल मैं इसको नहीं डाउनलोड करा, मैं आता हूँ डाउनलोड्स में अभी कंप्यूटर में, और यहाँ आने के बाद कोई वीडियो हमें मिली, छोड़ो यार वीडियो तो यहाँ मिल जाएगी हमें, ये सबसे कम MB वाली चाहिए, 148 90 MB की एक वीडियो है, इसको कट किया और यहाँ आने के बाद W11 पे W11 बस के पास आपने ये वीडियो उतार दी। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपने स्लैश लगाना, वीडियो आ रही है, वीडियो पे क्लिक कर दिया, ये लगाने के बाद आपने सिर्फ छोड़ दिया, इसको सेव किया, यहाँ आओ, मस्त वीडियो चल गई। समझ गए बात, कंट्रोल्स आ रहे हैं, ये रहे। कल हमने 4 एग्जांपल्स को लिंक तो कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो कल जो हमने क्वेश्चन रह गए थे वो वाला काम देखना है आज। अभी आप सेव करोगे, वापस आओगे, दोबारा वीडियो यहाँ आप प्ले करोगे दोबारा। एक तो मसला है वीडियो ऑटो नहीं चल रही है, बार बार प्ले करना चाह रहे, मैं चाहता हूँ वीडियो खुद से चले, कोई भी मेरे पेज पर आए वीडियो खुद से चले भाई, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा ये जो कंट्रोल्स आ रहे हैं, कंट्रोल हटा दो तो फिर ये गया, वीडियो ऐसे नजर आएगी। अगर कंट्रोल दिखा दोगे तो वीडियो नजर आएगी ऐसे। अगर आप यहाँ लगा दो ना AUTO ऑटो PLAY, क्या बनता है, पिल्ले। ठीक है, आप करोगे 3 2 1 पिल्ले। और अच्छा 1 मिनट रुक जाए, मैंने कोई मिस्टेक, 4 एग्जांपल्स को लिंक तो आ गया, वो लोड ले रहा है, चल जा भाई, इतने में तो तुमने चल जाना चाहिए था। कल हमने 4 एग्जांपल्स ठीक है, तो वीडियो ऑटो क्या हो जाएगी, प्ले हो जाएगी, ऑटो प्ले हो जाएगी वीडियो यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर वीडियो है, इसका कंट्रोल्स भी हटा दूं, अब क्या होगा, कल हमने 4 एग्जांपल्स, अब मैं इसको रोक नहीं सकता। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गए थे आप सबके,
ठीक है, कुछ क्यूरीज थी तो आज मैं भाई नहीं थी हमारी क्यूरीज, अब मैंने रोक दिया। ठीक है, ये कंट्रोल से पूरा कंट्रोल आएगा, ऑटो प्ले करोगे तो ऑटो प्ले हो जाएगा। जब भी कोई इस वेबसाइट पर आएगा वीडियो ऑटो प्ले होगी। अब अक्सर वेबसाइट पे आपने देखा, आप जाते हो पीछे वीडियो चलती ही रहती है, रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऑटो प्ले से होता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई कंट्रोल्स अगर नहीं है, कल हमने 4 एग्जांपल, मैं चाहता हूं वीडियो चले लेकिन सर इतना शोर क्यों कर रहे हैं, खामोश रहें। उसके लिए बहुत आसान है, आप यहाँ एक एट्रीब्यूट है 10 एग्जांपल जनरल एंट्रीज की, म्यूटेड, म्यूटेड यार, खामोश, खामोश कर दिया। अब वीडियो चल रही है, आवाज नहीं आ रही है, मस्त है, अब वीडियो चलेगी मस्त, और आवाज नहीं आ रही, यहाँ पे साइलेंट। वॉल्यूम का एट्रीब्यूट देखना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं वॉल्यूम का एट्रीब्यूट। यहां आता हूं, पहले तो एक चीज उसमें ऐड कर दूं, मैं अगर कंट्रोल्स लगा दूं फिर आपके पास आप कंट्रोल आ गया। अब जब वीडियो शुरू में स्टार्ट जैसे होगा, वीडियो चल रही होगी लेकिन वॉइस बंद है, अगर आप वॉइस शुरू में खोलना चाहो तो फिर आप ओपन कर सकते हो। ये 10 एग्जांपल आप लोग समझ गए यहाँ तक बात? अच्छा, ये जो आपने अभी बात बोली ना, अभी तक एट्रीब्यूट में मैंने ये देखा नहीं है कि वीडियो 50% या 30%। अगर वीडियो की वॉइस कंट्रोल करनी है ना तो देन फिर आपको यहाँ पर कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, वॉइस ऐसी नहीं कि आप 50% या 30% पे वॉइस को लागे, फिर उसके लिए ये आपको वीडियो की ही एक्चुअल वॉइस कम करनी पड़ेगी कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करके। सिस्टम से ये नहीं हो सकता कि मैं इसकी वॉइस को 50% पे रोक दूं। ठीक है, बहरहाल हो भी सकता है कोई, इसके लिए सर्च करना पड़ेगा। ये आप लोग भी लिखो, एक पॉइंट में भी लिख लेता हूँ यार, ये पॉइंट सर्च करना है हमने। ठीक है, ओके सब बच्चे इसको सर, कि मैं अगर वेबसाइट पर किसी वीडियो को चलाना चाहता हूँ और कांस्टेंट में चाहता हूँ वॉल्यूम ऑफ 50 पे फिक्स हो, कि मेरी वेबसाइट पे जब बंदा आएगा वो अपना बेशक फुल रखे, शुरू में वेबसाइट मेरी इस वीडियो के लिए 50% देगी, बाकी वो अगर आगे पीछे करना चाहे तो हो जाए। समझ गए बात? इसको चेक करेंगे। एक तो ये, क्योंकि ये भी वेबसाइट जो डेटा उठा रहा है हर दफा फुल या नॉर्मल का उठा रहा है, तो मेरे ही उससे उठा रहा है ना, तो ये हम चेक कर सकते हैं, होगा लाजमी ऑप्शन। वीडियो की स्पीड के ऊपर यहाँ पर 2x 3x देना पड़ेगा। मैंने कहा ना वीडियो के सारे एट्रीब्यूट दिए हुए, पहले तो यहाँ पर आते हैं सारे एट्रीब्यूट और ये सारी चीजें समझते हैं। अब तक बेसिक एट्रीब्यूट क्या क्या देखा? SRC देख लिया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा विड्थ देख ली, हाइट देख ली, कंफर्म। ऑटो प्ले से हमें पता है वीडियो प्ले हो जाएगी ऑटो। अगर मैं कंट्रोल्स लगाऊंगा तो ऑटो प्ले तब भी होगी, लेकिन कंट्रोल होगा ऑन ऑफ करने का। ठीक है, वरना ये जैसे कि इसके एग्जांपल में मेरे ध्यान में एक ही वेबसाइट आ गई, नेटफ्लिक्स पे आओ, चेंज कर दिया इन्होंने काफी यार, वो वीडियो ही चेंज कर दी इन्होंने। यहाँ एक वीडियो ऑटो चलती रहती थी, बहरहाल इन्होंने अब चेंज कर दिया, इसको ऑटो प्ले को हटा दिया। यहाँ एक वीडियो थी रैंडम नेटफ्लिक्स पे जो अक्सर चलती ही रहती थी, एक टीवी बना हुआ था छोटा, उस पर वीडियो तो उसके अंदर भी यही एट्रीब्यूट था। ये हम क्लासरूम में बच्चों को जो है ना फाइनल उसमें टास्क भी देता था मैं बच्चों को, यार नेटफ्लिक्स पे जाओ, इस तरीके से वीडियो बनानी है जो चलती रहेगी। बहरहाल इस तरीके से वीडियो है जो ना चल सकती है। तो ऑटो प्ले, कंट्रोल्स और म्यूटेड क्या करेगा? वॉइस को म्यूट करने के काम आएगा। अब एक मसला, सर ये कहानी समझ गए, अगर ये SRC में यहां से हटा दूं फिर क्या होगा? बताओ जल्दी से, कुछ चलेगा? सब कुछ ओके है, हर चीज ओके, म्यूटेड रहेगा, कंट्रोल्स भी होंगे और शुरू में ऑटो प्ले है, वीडियो परफेक्ट है, लेकिन वीडियो ही नहीं चल रही है। तो यहां पर वीडियो की जो सोर्स आपने ऊपर दी थी ना, उस सोर्स को आप यहां भी दे सकते हो। आपने सोर्स लगाई, इस सोर्स के एलिमेंट के अंदर आप ये सोर्स पास कर दो, बस इसका ये काम है। वीडियो तब भी चल रही है ना भाई, ये काम है। आप बोलोगे ये क्या बेवकूफी की है सर, यहां सोर्स दे दिए और यहां पर ये, ऐसा ही है ना, ऊपर ही SRC में दे देते एक एट्रीब्यूट में, या ये काम आसान है? कौन सा काम आसान है? ऊपर वाला काम आसान था, लेकिन जब ये बनाया तो इसका मतलब बेवकूफ नहीं है। SRC सिंगल दे सकता था, सोर्स मल्टीपल दे सकता हूं। अब इसका मतलब क्या होगा? अगर एक वीडियो खत्म हो जाएगी जैसे पूरी, तो फिर दूसरी वीडियो नहीं चलने वाली भाई, एक ही वीडियो चलेगी। ठीक है, यहां आप 10 वीडियो दे दो, एक ही चलेगी। असल में ये है टाइप्स देने के लिए। जी सवाल है? अब लाइट जाने वाली है, वीडियो को 2 मिनट में पॉज करते हैं, 3 मिनट में। तो ये असल में किस लिए दिया ज्यादा सोर्सेज? ये ज्यादा सोर्सेज असल में इसलिए दिया हुआ है कि जो हमारे पास सोर्सेज चल रहे हैं ना, अगर हो सकता है कोई ब्राउजर MP4 को सपोर्ट ना करता हो, तो दूसरे टाइप में सेम वीडियो को 2-3 फॉर्मेट्स में बना के आप यहां रख देते हैं। पुराना होता था, अब तो हर ब्राउजर
MP4 को सपोर्ट करता है, यहाँ इसने दिया हुआ है लिस्ट ऑफ ब्राउजर। एज जो है तीनों को सपोर्ट करता है, क्रोम जो है तीनों को सपोर्ट करता है, फायरफॉक्स तीनों को, सफारी इन दो को सपोर्ट करता है, ये OGG टाइप की जो वीडियो होगी ये नहीं सपोर्ट करेगा, ओपेरा इन सबको सपोर्ट करता है, सिर्फ एक सफारी नहीं करता इस वाले को, समझ गए बात, बाकी सारे। तो इसका मतलब अगर किसी के पास सफारी ब्राउजर होगा तो वो ये नहीं चलाएगा। अच्छा, ये 3 पैटर्न है की वीडियोस हैं जो कि ब्राउजर सपोर्ट करता है। अब आपके पास MOV पड़ा हुआ है, वो सपोर्ट नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, आप गूगल पे जाएं, लिखे ऑनलाइन कन्वर्टर लगा दे भाई, MP4 टू ये, MOV टू ये, MP4 टू OGG, जो भी कन्वर्टर लगाने लग जाएगा, वो तीनों टाइप को यहाँ डिफाइन कर। अब जैसे इसने जो टास्क दिया हुआ था, इसके अंदर आप देखें यही डिफरेंस है, एक वीडियो MP4 की टाइप में, सेम वीडियो दूसरी किसमें, दोनों में से एक तो चलेगी। समझ गए यहाँ तक बात, ये है क्लियर इसके अंदर, सिंपल आसान सी बात। अच्छा, इसके अंदर एट्रीब्यूट और भी है, एक एट्रीब्यूट मेरे ध्यान में आ रहा था, वो है ऑटो प्ले हो गया, एक है लूप। ये देखो सारे एट्रीब्यूट ये दिए हुए, पढ़ लेना। ये है लूप, एक है देखो ऑटो प्ले पता चल गया, कंट्रोल्स पता है, हाइट पता है, लूप, लूप में क्या होगा कोई बंदा बताए, सॉरी देखो LOO पे लूप, आते हैं यहाँ पे, वीडियो चल रही है ऑटो प्ले पे, यहाँ आते हैं और बिल्फर चलो 26, 27, 28 चल जा भाई, 1 मिनट में हमने भी गायब हो जाना है। ये चला 25, चल भाई चलो भाई 28, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। वीडियो चलने के बाद बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हुई। अगर लूप लगा दोगे ना तो यही कंडीशन उलट चली जाएगी, ये वीडियो जो है इसके बाद भी ऑटोमेटिक लूप पर लग जाएगी, ये वीडियो यहाँ पर बंद होगी और उसके बाद दोबारा ऑटो प्ले हो गई। ठीक है, आते हैं यहाँ पे 28, 26, 27 ऑटो प्ले, समझ के बाद अब ये लूप पे चलती जाएगी, तो अक्सर आप देखते हैं लूप है। अब एक और है, 1 मिनट यहाँ रोक दें, इसके बाद एक और है ऑटो प्ले, कंट्रोल, हाइट, लूप, म्यूटेड देख लिया आपने, प्रीलोड, सोर्स और विड्थ। प्रीलोड में क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। प्रीलोड में हमारे पास है स्पेसिफाई इफ हाउएवर द ऑथर थिंक्स द वीडियो शुड बी लोडेड व्हेन द पेज लोड्स। मतलब ये कि जब पेज लोड होकर आएगा तो वीडियो तब प्ले करेगा जब वो पूरी लोड हो जाएगी। इसमें ये होता है, ऐसा नहीं है कि आप जब अक्सर आप किसी वेबसाइट पर चले जाओ, शुरू में ना अक्सर वेबसाइट होती है, आप सर्च करते हो कोई फिल्म मूवी आपने सर्च की, यूट्यूब पे नहीं मिली, आप गूगल पे गए, आपने लिखा, मल्टीपल सोर्सेज होती हैं वेबसाइट की, किसी वेबसाइट पे आपको वो मूवी मिल गई, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होती, बहुत देर वो लोड होता रहता है, लेकिन जब वो लोड हो गया उसके बाद वो पूरी वीडियो आपको मिल गई, आप आगे पीछे करके कहीं पर भी देख सकते हो। ठीक है, ये प्री लोड वाला सेक्शन है कि वीडियो पूरी डाउनलोड हो गया, आपके मिल चुकी है, अब आप आगे पीछे कहीं पर भी कर, लेकिन यूट्यूब पे क्या है, साथ साथ लोड हो रही होती है, वीडियो क्लिक हो रही है। ठीक है, तो ये प्री लोड वाला ऑप्शन है। सेकेंडली है पोस्टर। पोस्टर क्या है, अगर आपने ऑटो प्ले नहीं लगाया, ऑटो प्ले लगा तो पोस्टर आ रहा होता है, पोस्टर बड़ा अजीब सा आ रहा होता है, जैसे ये कि अगर मैंने इधर ऑटो प्ले नहीं लगाया, अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे वीडियो पे, ये आ रहा है अजीबो गरीब सा ओपन, यहाँ मैं चाहता हूँ कुछ और थंबनेल या कुछ बना हुआ आ रहा हो यूट्यूब, कुछ भी, वो लोगों का कैसे आएगा, बहुत आसान है, आप सिर्फ यहाँ एक पोस्टर देंगे और स्लैश लगा के यहाँ एक इमेज पास कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई भी इमेज आप यहाँ पे लगा देंगे वो पोस्टर पे शो हो जाएगा। इसी के साथ थैंक यू, हमारे चैनल्स को लाइक कीजिएगा, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप करते हैं।